नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। ये यूथ प्रकाशन का जो बुक साइंस का आया है, जिसको में लगभग फिजिक्स के 2100 प्लस क्वेश्चन है, जिसका चैप्टर नंबर मात्रक एवं बीमा पहला चैप्टर, उसका 30 क्वेश्चन रेगुलर करवाएंगे। डिस्कशन चलते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मात्रक एवं बीमा के यूनिट एंड डायमेंशन। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। ये 2022 का क्वेश्चन है। देखिएगा, ये 24 तारीख 8वां महीना 2022 के ग्रुप डी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो आप जानते हैं कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कार्य बटा समय होता है शक्ति के। इसको हम जूल बटा सेकंड लिख सकते हैं, जूल बटा सेकंड, यानी जूल बटा सेकंड हो ही करेगा। आप जानते हैं कि शक्ति को हम लोग एचपी में मापते हैं। ये किसके लिए? व्यवहारिक मात्रक में। जिससे हम लोग कुछ लेते हैं, मान लीजिए ट्रैक्टर, कितना कहते हैं, डीजल लेते हैं तो इतना एचपी के, व्यवहारिक शक्ति का मात्रक है। अब वाट भी, तो जूल बटा सेकंड को हम लोग वाट बोलते हैं, वाट, तो ये भी शक्ति का मात्रक है। लेकिन किलो वाट घंटा ये ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा के कहिए जो हम लोग व्यवहारिक मात्रा में ऊर्जा का उपयोग करते हैं, विद्युत ऊर्जा को, जिसे कहते हैं 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 यूनिट होती है, बिजली में उपयोग करते हैं ऊर्जा के लिए। नहीं, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। किलो वाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा के। बाकी ये सब शक्ति के हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। फिर का ऊष्मीय का ऊर्जा का नहीं है, तब बताइए। कैलोरी, तब जानते हैं कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होती है। और ये ऊर्जा के है, जूल भी ऊर्जा के है। और ऊष्मीय ऊर्जा कहिए या ऊर्जा कहिए या ऊष्मीय ऊर्जा, तो उस ऊर्जा के ही भाग ऊष्मीय ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ये सब कुछ ऊर्जा के ही होती है, तो जूल भी होती है। और वाट सेकेंड, आप जानते हैं कि वाट किसका होता है, जिसे हम लोग जूल बटा सेकेंड, यानी जूल बटा काज किसका होता है? शक्ति के। तो इसको बराबर 1 वाट लिख सकते हैं, वाट। तो वाट बराबर होता है जूल बटा सेकेंड, और इस सेकंड से गुना कर देंगे तो सेकंड से सेकंड खत्म हो जाएगा। तो क्या हो गया? ये जूल हो गया। तो जूल हो गया, तो कि उसका उष्मा के हो गया, तो ये भी हो गया। लेकिन किलो वाट, एक है किलो वाट, तो किलो वाट किसका होता है? शक्ति के होता है। तो शक्ति के हो गया ऑप्शन नंबर ए, जो किलो वाट शक्ति के हो गया। किलो वाट घंटा ऊर्जा के होता है, लेकिन किलो वाट किसका होगा? शक्ति के हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेरित विभवांतर की इकाई एसआई इकाई होती है। तो प्रेरित विभवांतर का है या विभव का है या विभवांतर का है, कुछो का है, इसका ही वोल्टे होगा, यानी वोल्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा। एम्पियर किसका होता है? धारा के। एम्पियर किसका? धारा के। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा देखिएगा, बोल रहा है प्रतिरोधकता की एसआई मात्रा क्या होती है। तो प्रतिरोधकता की एसआई मात्रा ओम मीटर होती है। अब कैसे होता है ओम मीटर? अब देखिएगा, आप जानते हैं कि आर बराबर रो एल बाई ए होता है। एक का है प्रतिरोधकता, तो ये निकालना है हमको, एक निकालना है, तो हम कर देते हैं। अगर इसको निकालना है तो आर के का होता है? आर के होता है ओम, ओम होता है, ओम लिख दिए। और इसको रो को निकालना है। एल के का होता है मीटर, और एरिया ही है, तो एरिया के मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो 1 मीटर बचा। तो रो बराबर का हो गया? ये ओम है, तो ओम से गुना किसको में? मीटर में कर देंगे, यानी ओम मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोरा किस भौतिक, बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, देखिएगा, बोल रहा है किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। तो वोल्ट एम्पियर आप ही जानते हैं कि V बराबर आई आर होता है। V बराबर आई आर होता है। अभी बताइए, V बराबर आई आर होता है, तो हम लिख सकते ना है कि V बटा आई बराबर आर लिख सकते हैं। तो V से हो गया वोल्ट और नीचे हो गया एम्पियर। तो वोल्ट बटा एम्पियर किसका होगा? प्रतिरोध के होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका Q बराबर आई टी होता है। Q बराबर आई टी, अगर कहता Q बराबर आई टी मैंने धारा गुने समय,
तो आवेश हो जाता। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध के कौन होता है, ओम होता है। कूलाम किसका होता है, आवेश का होता है। कूलाम किसका होता है, आवेश का। वोल्ट किसका होता है, वोल्ट विभव के कहिए। और अभी हाल ही में कुछ ही पूछा गया, प्रेरित विभव। प्रेरित विभव, प्रेरित विभवांतर को भी वोल्ट कहते हैं। एम्पियर धारा का है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये 19 तारीख 9वां महीना 2022 के हर कोई ग्रुप डी का अपडेटेड क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। आवर्धन की इकाई होती है, तो आप जानते हैं कि आवर्धन का होता है वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई। भी बटा यू होता है, भी बटा यू होता है। आवर्धन होता है भी बटा यू। तो मैंने वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई मीटरे में और वस्तु के ऊंचाई मीटरे में, तो मीटर से मीटर खत्म, तो इसका इकाई होगा नहीं होगा। यानी आवर्धन के कहिए, विकृति के कहिए, ये सम का मात्रक नहीं होते। विकृति के भी नहीं होती, आवर्धन के इकाई यानी कोई मात्रक नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। डायोप्टर किसका होता है, ये लेंस के क्षमता का होता है, लेंस के क्षमता के। न्यूटन किसका होता है, बल का। और सेंटीमीटर सीजीएस मात्रक कुछ है, सीजीएस मात्रा है लंबाई के। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। एसआई मात्रक जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पर भी उसी का यूज करते हैं, यानी कौन हो जाएगा, शक्ति का हम लोग वाट करते हैं, यानी वाट का प्रयोग करते हैं। और जूल किसका है, एक कार्य के कहिए या ऊर्जा के कहिए, ये जूल का है। कैलोरी सीजियस मात्रक है, जूल सीजियस मात्रक है उष्मा के। और न्यूटन बल के। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होती है, तो लेंस की क्षमता की ऐसा मात्रक डायोप्टर होती है, डायोप्टर होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो फिर से दोहरा रहा है, कोई फायदा नहीं है। फोकस दूरी की एसआई मात्रक, देखिएगा फोकस दूरी का हमेशा एसआई मात्रक मीटर होती है। ये यानी लंबाई एक प्रकार की है, इसका मीटर होती है। और सीजियस मात्रक सेंटीमीटर सीजियस मात्रक होती है। देखिए बहुत अच्छी क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन जो 2000 ग्रुप डी में 9वां महीना 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक, वाणिज्य मतलब जो हम लोग व्यवहारिक उपयोग करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा के किलोवाट घंटा, और किलोवाट घंटा को हम लोग 1 किलोवाट घंटा को हम 1 यूनिट बोलते हैं। 1 यूनिट बिजली बोलते हैं। जिसे हम लोग किसी के मकान में रहते हैं, जिसे हम लोग रेंट पर रहेंगे, तो क्या होता है, बोलता है कि बिजली बिल भी लगेगा, अब 8 रुपये 10 रुपये यूनिट लगेगा। ये व्यवहारिक मात्रक हुआ कि हम लोग जनरली यूज करते हैं। और वही विद्युत ऊर्जा के किलोवाट घंटा होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट, वाट किसका होता है, ये शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति के। लेकिन हम लोग शक्ति में व्यवहारिक मात्रक कहेगा कि हम लोग व्यवहारिक मतलब पावर में क्या करते हैं, तो एचपी करते हैं, एचपी कहते हैं। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3 गुने 3.6 गुने 10⁻6 जूल होती है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक क्या होती है, तभी ना बताइए। प्रतिरोधकता, जो प्रतिरोधकता किसका होगा, ओम मीटर होगा। और प्रतिरोध के ओम होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नहीं जिसका उपयोग करते हैं, तो एम्पियर किसका है, धारा के। आप जानते हैं कि जो मेन राशि है, मैंने आधारी राशि कितने हैं, 7 गो है। जो मतलब बेसिक आधारित 7 गो, जिसको में एम्पियर किसका होता है, धारा का होता है, धारा के। ओम किसका होता है, ये प्रतिरोध के होता है। और न्यूटन बल का होता है। और कैलोरी किसका होता है, तो देखिएगा ये धारा प्रतिरोध ओम के हो गया, प्रतिरोध के ओम हो गया, और न्यूटन बल के हो गया। लेकिन कैलोरी हम लोग सीजियस मात्रक में, ऐसे कार्य के बात करिएगा या उष्मा के बात करिएगा, तो हम लोग जूल का प्रयोग ऐसा मात्रा में करते हैं। लेकिन सीजियस मात्रा कैलोरी होता है, और 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होती है। और ये सीजियस मात्रा कैसे मात्रक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिएगा इसका क्या हो रहा है। लंबाई की एसआई मात्रक होती है, तो लंबाई के हम लोग ऐसे मीटर में प्रयोग करते हैं एसआई मात्रक जो। और इंच में, 1 इंच में 2.4 सेंटीमीटर होती है। ये भी ध्यान रखिएगा।
और 1 फीट में 12 इंच होती है। और इसी से आप गुना कर लीजिएगा तो मीटर में भी आ जाएगा। और 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है, यानी 1600 मीटर होती है। जो आर्मी दौड़ में क्या होता है, 1 मील दौड़ा जाता है। देखिएगा एनटीपीसी में कुछ पूछा गया 2022 का क्वेश्चन है सीवी 2 के लिए। त्वरण का मात्रक निम्न से कौन होता है? त्वरण का कुछ होता है, ये हम लोग त्वरण कुछ होता है, ये वेग बटा समय होता है, वेग बटा समय, वेग बटा समय। और वेग के क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। और ये भी सेकेंड ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये किसका है, वेग का है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से कौन है? विद्युत प्रतिरोध का ओम है, कुछ नहीं किया, खाली घुमाया, कुछ खाली प्रतिरोध लिख दिया, कोई के विद्युत प्रतिरोध लिखा है। और ये कहाँ के क्वेश्चन है, देखिएगा ये CV2 के एनटीपीसी के क्वेश्चन है। भार की एसआई मात्रा क्या होती है? तो भार का एसआई मात्रक ये कहाँ पूछा है, आरआरबी जेई 2019 में पूछा, एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया है। अब भार का होता है न्यूटन और द्रव्यमान के किलोग्राम होता है, द्रव्यमान के ध्यान रखिएगा। और डाइन किसका होती है, ये बल का होता है, बल का होता है जो सीजियस मात्रक है। और 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होती है, 10 के पावर 5 डाइन होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वो रहा है निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रा कैंडेला होता है? किसका होता है, ज्योति तीव्रता का होती है कैंडेला। और बल के जाने रहे न्यूटन। आवेग का क्या होता है, बल गुने समय, यानी न्यूटन सेकंड होता है, बल के न्यूटन सेकंड होता है। और वेग के मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट, ज्योति तीव्रता किसका, कैंडेला का ज्योति तीव्रता होगा। देखिएगा ये देखिएगा कब कब पूछा गया है, ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया है, एलपी में पूछा गया है, मैंने 2 बार ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है कि संवेग की एसआई मात्रा क्या होती है। तो संवेग बराबर क्या होता है, पी बराबर, पी को हम सूचित करते हैं संवेग से, एम भी होता है, एम हो गया केजी यानी द्रव्यमान हो गया। और इसका भी वेग के क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड, यानी केजी मीटर सेकेंड हो जाएगा, केजी मीटर बटा सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 में, एलपी में 2 बार रिपीट किया है, एनटीपीसी 2016 में है। विद्युत आवेश की ऐसा मतलब क्या होती है? तो विद्युत आवेश का ऐसा मतलब कूलाम होती है। केल्विन किसका होती है, ये ताप का होता है, ताप का होता है। वोल्ट किसका होता है, ये विभवांतर का होता है। आप बार बार रिवाइज कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप हमेशा याद रखिएगा। बार बार एक ही चीज़ के दोहराइएगा तो याद भी नहीं करने पड़ेगा और कभी रिवाइज भी नहीं करने पड़ेगा। देखिए 2021 के एनटीपीसी क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग करते हैं। तब प्रकाश वर्ष नामक इकाई का प्रयोग किसको में करते हैं, हम लोग दूरी मापने के लिए प्रयोग करते हैं। और 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होती है। और 1 पारसेक बराबर, एक होता है 1 पारसेक, और 1 पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर भी होती है। अब ऐसे बात करें मीटर में तो 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर, ये किसका होता है, पारसेक बराबर, 1 पारसेक बराबर। चलेगा। अब प्रकाश वर्ष किसका है, दूरी का मात्रक है जो हम लोग लंबी दूरी के नापने के लिए विज्ञान में करते हैं, यानी खगोल विज्ञान में प्रयोग करते हैं। प्रतिरोध की ऐसा मात्रा क्या होती है, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रा कौन होता है, ओम होता है। ये देखिएगा 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। एक देखिएगा, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है, किसका होता है, प्रतिरोध के होता है, विभवांतर के वोल्ट होता है, आवेश का कूलाम होता है, धारा के एम्पियर होता है। ये भी रखिएगा। देखिएगा 17 नंबर देखिएगा, थोड़ा सा घुमाया 26 नंबर देखिएगा। वो रहा किसी पिंड पर लगाए गए बल, यानी एफ, किसी पिंड है, कोई वस्तु है, यानी पिंड मतलब कोई वस्तु जिसको पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, यानी डब्लू कारक किया गया कार्य, यानी डब्लू
बल की दिशा में तय की गई दूरी यानी विस्थापन के गुणनफल, तूने गुणनफल कर दिए कि बराबर होती है, इनमें से कौन सा कार्य की इकाई नहीं है। तब कह रहा है कार्य के पूछ रहा है, कार्य की इकाई नहीं है। तब जानते हैं कि कार्य बराबर यानी W बराबर Fs होता है, Fs। तो W को हम लोग F को न्यूटन लिख सकते हैं और विस्थापन को मीटर यानी न्यूटन मीटर। पहला हो गया, नहीं पूछ रहा है, ये होगा नहीं। और दूसरा देखिए, और हम लोग कार्य के हम लोग जूल भी कहते हैं, कार्य को हम जूल में भी मापते हैं। अब देख लीजिए, अब दो बचा। तो इसको में देखिए, हम लोग बल के का लिखते हैं, बल को हम ए में लिख सकते हैं, माने द्रव्यमान गुने त्वरण गुने मीटर लिखेंगे, किसका, विस्थापन के, मीटर। अब इसको एम को हम केजी लिख देंगे, केजी। और इसका क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड त्वरण के, और गुने मीटर ऊपर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी हो गया। अब देखिएगा तीनों हो गया, और ये हुआ नहीं, इसको मीटर स्क्वायर होता तब ना, यानी यही गलत है, ऑप्शन नंबर ये गलत है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, मात्रक है, लेकिन केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कार्य की मात्रक नहीं है। ये कहाँ के पूछा गया है, 2021 के एनटीपीसी का क्वेश्चन था। थोड़ा सा कुछ नहीं कहला, लास्ट में कार्य पूछा, लेकिन कहा गुणनफल भागा ये सब बोलता है। थोड़ा सा देखिएगा नीचे, वही डिस्कशन में मिलेगा आपको। लेंस की शक्ति ऐसा मात्रक क्या होती है, लेंस की क्या होता है, डायोप्टर में मापते हैं, डायोप्टर में। ये तो मायोपिया, प्रेसपिया, ये सब तो इसका निर्दोष है कि हम लोग प्रेस मायोपिया, प्रेस माने ये प्रेस में पिया, मायोपिया, ये निकट दृष्टि दो, दूरदर्शी बिंदुकता, ये सब हुआ। लेकिन मात्रक क्या होती है, डायोप्टर, ये सब का दोष है। और उसका मापक का चीज डायोप्टर से मापते हैं। उद्योगों में शक्ति की इकाई होती है, उद्योगों में शक्ति के, देखिए अभी ना पूछे बताए थे, उद्योगों में कहे या हम लोग व्यवहारिक मात्रा में कहे शक्ति के, हम लोग HP का प्रयोग करते हैं। नहीं, उद्योग में मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए हमका मिल है, तो नहीं कहते हैं कि इतना HP का मोटर लगेले हैं, तो व्यवहारिक मात्रा करते हैं हम लोग, जनरली जो अपना माहौल में यूज करते हैं उसी को व्यवहारिक मात्रा कहते हैं। उद्योग में मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग HP का प्रयोग करते हैं। इसी तरह हम लोग बिजली में किलोवाट घंटा का प्रयोग यानी एक यूनिट का प्रयोग करते हैं बिजली के मापन के लिए व्यवहारिक मात्रक में। अभी ना बताए थे, यानी 13 तारीख 8वां महीना 2018 के। ये पूछ रहा उद्योगों में शक्ति का मात्रक क्या होती है, ये तो अभी बता ही दिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति के इकाई क्या है, इकार आके कार्य करने की दर को शक्ति कहता है, परिभाषा दी है। शक्ति का मतलब क्या होती है, वाट होता है, वाट होता है। और यही कहता है कार्य करने की क्षमता को, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हाल ही में अभी बिहार दरोगा में पूछा था कि कार्य करने की गति को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की गति कहिए, दर कहिए, ये भी कहा हो गया शक्ति का। हाल ही में दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार दरोगा में आपको पूछा गया क्वेश्चन है। उम्मीद किए होंगे कि अच्छा लगा होगा। एक लास्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं, 31 नंबर पूछ रहा है, ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक यूनिट का प्रयोग करता है। हम लोग डेसिमल का प्रयोग करते हैं। डेसिमल हर्ट्ज किसका होता है, ये आवृत्ति का होता है, ये आवृत्ति का होता है। वोल्ट किसका होता है, ये विभवांतर का होता है। ओम किसका होता है, प्रतिरोध के। ये 2016 के एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिएगा, रेडियो धार्मिकता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण के माप किससे कहते हैं, ये क्यूरी से करते हैं। लेकिन रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रा का होता है, बेक्यूरल होता है। एसआई मात्रा कहेगा तो बेक्यूरल होता है, बेक्यूरल। लेकिन ये सब मात्रा क्यूरी भी होती है। लेकिन एसआई मात्रा का बात करें, एसआई मात्रा का रहेगा और बेक्यूरल भी रहेगा, क्यूरी भी रहेगा, तो आप क्यूरी मारिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्यूरी। तो व्यवहारिक मात्रा, पारंपरिक मात्रा क्यूरी होता है, लेकिन ऐसा मात्रा क्या होती है, बेक्यूरल होता है। तो कह रहा पारंपरिक इकाई क्या है, मतलब हम लोग मापते हैं किससे, क्यूरी से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उम्मीद की हूँ कि अच्छा लगा। ये आपका पार्ट 1 था, फिर पार्ट 2 आएगा। कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या दिक्कत हो रहा है हम सुधारने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।